अंकल आपने मेरे बाबा का जनाजा क्यों रोका हुआ है? आपके बाबा ने मेरा पूरा 50 लाख रुपया देना था, जब तक मैं वो वसूल ना कर लूँ मैं उन्हें नहीं दफनाने दूंगा। अंकल आपका और मेरे बाबा का इतने अरसे से इकट्ठे बिजनेस था, आपको ज़रा भी लिहाज नहीं हो रहा? बेटा लिहाज तो है मुझे आपके बाबा का, लेकिन आपके वो चारों भाई जो कि पैसे के नशे में अंधे हो चुके हैं, मेरा कर्जा वापस करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। मैं किससे अपना कर्जा वापस लूँ? देखिए अंकल, मैं अपने भाइयों को तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने तो अपना अलग अलग घर मकान बना लिए हैं और मेरे हिस्से में मेरे बाबा का मकान ही बचता है। लेकिन एक मिनट रुकें, मैं अभी आती हूँ। अंकल ये कुछ जेवरात और कुछ मेरे जहेज़ का सामान जो अंदर रखा हुआ है, आप उन्हें बेचकर अपना कर्ज वसूल कर सकते हैं। लेकिन अंकल आप मेरे बाबा के साथ ऐसा ना करें। बस बेटा बस, चुप हो जाओ। असल में आपके बाबा के बिज़नेस का हिस्सा मेरे पास अमानत के तौर पे पड़ा है, उसकी रकम पूरी 50 लाख है और आपके बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि ये मेरी रकम मेरे हकीकी वारिस को देना, और वो आपके चारों लालची भाई लालच के नशे में अंधे हो चुके हैं। आप ही अपने बाबा की जायदाद के हकीकी वारिस हो। वो 50 लाख की अमाउंट मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। सच कहते हैं कि बेटे हमेशा बाप की जायदाद के वारिस और बेटियां बाप की चारपाई की वारिस हुआ करती हैं।